हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट वीवीआई है। बिल्कुल पैरामेडिकल पेपर पे आधारित है, जो कि बार बार रिपीट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है उस टॉपिक से क्वेश्चन को निकाल कर लाया गया है, जो कि इस सेशन में करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट जाइएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप में इस सेशन से क्वेश्चन मिलने को देखा जा सकता है। तो सारे लोगों से निवेदन है कि जो भी अभी तक हमारे चैनल पे न्यू है या जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर स्टडी करें। आपको डायरेक्ट इस चैनल पर से 70 to 80% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक जितना सेशन पढ़ाया गया सारे आप रट कर चले जाइए, आप डायरेक्ट 70 to 80% आपको एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। और जो भी सेशन का PDF लेना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं या फिर आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पैरामेडिकल एग्जाम में करीब करीब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है लिम्फोसाइट में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। कह रहा है लिम्फोसाइट होता है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर इन लिम्फोसाइट। कह रहा है लिम्फोसाइट में कितने प्रकार की सेल होती है यानी कोशिकाएं होती है। ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लिम्फोसाइट में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। सभी लोग जवाब दीजिए एक साथ, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर इन लिम्फोसाइट। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लिम्फोसाइट में कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। अब कौन कौन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और बोला जाता है लिम्फोसाइट की कोशिकाएं कौन कौन हैं। तो आपको याद रखना है क्या टी कोशिकाएं या टी सेल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं या कोशिकाएं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा में आ जाएगा बी सेल। क्या आ जाएगा बच्चों, बी सेल या फिर कोशिकाएं। तो आपको ये दोनों याद रखना है। लिम्फोसाइट के 2 कोशिकाएं होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होते हैं, दूसरा बी लिम्फोसाइट होती है। तो दोनों आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन। कह रहा इम्यूनोग्लोबिन के कितने मुख्य रूप होते हैं। कह रहा हमारे बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ता है, वह कौन है, इम्यूनोग्लोबिन है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने वाला का क्या नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की रूप में काम करता है। तो कह रहा उसका कितना रूप होता है, इम्यूनोग्लोबिन को कितना रूप होता है। हाउ मेनी मेन फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर देयर। कह रहा इम्यूनोग्लोबिन को कितने मुख्य रूप होते हैं। ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे शरीर में जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों से बचाता है, वह कितने प्रकार के होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी मेन फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर देयर। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। जिनका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन की संख्या मुख्य रूप से 5 होता है। कितना होता है बच्चों, 5 होता है। अब कौन होता है, तो IgM होता है। दूसरा बात किया जाए तो IgC होता है। तीसरा बात किया जाए तो IgA होता है। चौथा बात किया जाए तो IgD होता है। पांचवा बात किया जाए तो IgE होता है। तो सभी लोग याद रखिए कौन कौन होता है। पहला IgM, दूसरा IgC, तीसरा IgA, चौथा IgD, पांचवा IgE होता है।
तो सभी लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 होता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, जो बीमारियों से बचाता है, उसका मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है। कौन कौन होता है आपको स्क्रीन पर बता दिया गया। IgM, IgC, IgA, IgD, IgE होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करा एड्स की सबसे प्रथम पहचान किस देश में की गई? करा एड्स एक प्रकार का बीमारी है जिसकी पहचान सबसे पहले किस देश में किया गया? इन विच कंट्री एड्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई? करा कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जहां एड्स का सबसे पहले पहचान किया गया था, आइडेंटिफाइड किया गया था? ए ऑप्शन भारत यानी इंडिया, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। करा एड्स की सबसे प्रथम पहचान किस देश में की गई थी? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इन विच कंट्री एड्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? एड्स का सर्वप्रथम पहचान कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता एड्स का खोज यानी सर्वप्रथम पहचान कब किया गया था? तो आपको याद रखना 1981 में किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1981 में किया गया था। ये पैरा मेडिकल एग्जाम में पूछा है। पैरा मेडिकल एग्जाम में पूछा गया कि एड्स की पहचान सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है विषाणु। कह रहा है विषाणु के संक्रमण को रोकने वाला प्रोटीन कौन है? कह रहा है विषाणु के जो संक्रमण होता है उससे हमारे शरीर में रोकता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? Which is the protein that prevent the infection of virus? यानी वायरस से बचाने वाला प्रोटीन कौन सा है जो हमारे शरीर को वायरस से बचाता है? उस प्रोटीन का नाम क्या है? ए इंटरफेरॉन, बी प्रतिहिस्टामिन यानी एंटीहिस्टामिन, सी बॉथ यानी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाणु के संक्रमण को रोकने वाला प्रोटीन कौन है, उसका नाम क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में विषाणु यानी वायरस से बचाने का काम करता है। कौन है बच्चों? इंटरफेरॉन, याद कर लीजिए। और हिस्टामिन के, अगर एंटी हिस्टामिन की बात किया जाए, अगर एंटी हिस्टामिन की बात किया जाए तो आपको याद रखना है एंटी हिस्टामिन होता है, जो एंटी हिस्टामिन होता है एलर्जी को बचाता है। एलर्जी से हमको बचाता है। बहुत कभी कभी देखते हैं हम लोग छींकने लगते हैं, धूल कम चल जाता है हमारे शरीर में, तो उससे बचाने का काम कौन करता है? एंटी हिस्टामिन, जो कि एलर्जी होता है। एलर्जी से हमको कौन बचाता है? एंटी हिस्टामिन बचाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एलर्जी के संक्रमण से रोकने वाला कौन सा है? तो एंटी हिस्टामिन है। कौन सा है बच्चों? एंटी हिस्टामिन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है तपेदिक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु किस टॉक्सिन को छोड़ता है? कह रहा जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है वो कौन सा टॉक्सिन है जो हमारे बॉडी में छोड़ता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में बीमारी यानी टीबी नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है बच्चों? टीबी नामक बीमारी होता है। वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो हमारे शरीर में कौन सा केमिकल, कौन सा टॉक्सिन है जो कि छोड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में टीबी बीमारी हो जाता है? विच टॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा हमारे शरीर में कौन सा टॉक्सिन छोड़ता है जिसके कारण टीबी का बीमारी होती है? ए ऑप्शन इंसुलिन छोड़ता है, बी ऑप्शन ट्यूबरक्यूलिन छोड़ता है, सी ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल सही। और ट्यूबरक्यूलिन नामक एक टॉक्सिन है, उसको छोड़ता है, तब हमारे शरीर में क्या होता है, टीबी नामक बीमारी उत्पन्न होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कौन सा टॉक्सिन छोड़ता है? ट्यूबरक्यूलिन छोड़ता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है लेप्रेसी नामक कर रहा है। लेप्रेसी एक प्रकार का बीमारी है। जो लेप्रेसी नामक बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कह रहा है लेप्रेसी जो एक प्रकार का बीमारी है उसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित हो जाता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द लेप्रोसी? लेप्रोसी से हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, खराब हो जाता है? ए ऑप्शन त्वचा यानी स्किन, बी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लेप्रोसी नामक बीमारी से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपका माइंड में सेट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका माइंड में सेट हो जाएगा। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जिनका जिनका सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या हो जाएगा? त्वचा, स्किन भी होता है प्रभावित, और क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है प्रभावित। दोनों होता है, स्किन भी होता है, नर्वस सिस्टम होता है प्रभावित। क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होता है, और नर्वस सिस्टम प्रभावित होने के साथ जिस साइड का, जिस पार्ट का, शरीर का जिस बॉडी का पार्ट का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है उस बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है। जिनका अगर जो लेप्रोसी हुआ हैंड में, तो उनका हैंड का तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उसका हैंड ना ही उठता है ना ही मुड़ता है, कुछ नहीं होता, और उसका स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेप्रोसी नामक बीमारी में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और स्किन यानी त्वचा दोनों प्रभावित होता है। तो सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्लाज्मोडियम। कह रहा प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज मलेरिया के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? कह रहा प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया काउज करता है। कौन सा बीमारी काउज करता है? कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट रूप में पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम से होने वाला बीमारी का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कौन सा बीमारी होता है बच्चों? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना फीमेल मॉस्किटो से होता है। कौन सा? मादा मच्छर से होता है। किससे होता है बच्चों? मादा मच्छर से होता है। किससे? मादा मच्छर किससे होता है बच्चों? मादा मच्छर से होता है उत्पन्न। किससे होता है? मादा मच्छर से। तो इसका जवाब दीजिए। कह रहा प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज मलेरिया के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? कह रहा प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? ए 4 स्पीसीज, बी 5, सी 3 स्पीसीज, डी 6 स्पीसीज। तो सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज मलेरिया के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 3 स्पीसीज होता है जो कि प्लाज्मोडियम के लिए, मलेरिया के लिए उत्तरदायित्व होता है। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या करा? मलेरिया परजीवी। कह रहा मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है? कह रहा मलेरिया परजीवी होता है उसका जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है? वेयर डज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट? यानी मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होता है? ए ऑप्शन मनुष्य में यानी इन ह्यूमन, बी ऑप्शन मच्छरों में इन मॉस्किटो, सी बहुत यानी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है? वेयर डज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर होगा दोनों, मनुष्य में भी होता है और किसमें? मॉस्किटो में। हाफ मॉस्किटो में, आधा मॉस्किटो में होता है 50% लाइफ साइकिल, और 50% किस में होता है? मनुष्य में होता है। तो सभी लोग याद रखिएगा दोनों में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? मधुमेह रोग।
करा मधुमेह रोग का पता शरीर के किस भाग के स्तर से लगता है? करा मधुमेह रोग यानी डायबिटीज का पता, मधुमेह रोग का पता हमारे शरीर के किस भाग के स्तर से पता चलता है कि इसको डायबिटीज हो गया है? करा डायबिटीज इज डिटेक्टेड बाय द लेवल ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी? करा बॉडी के किस पार्ट का लेवल में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होने के कारण डायबिटीज का पता चलता है? ए रुधिर यानी ब्लड, बी मूत्र यानी यूरिन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रुधिर ब्लड में स्तर बढ़ जाने से शुगर का स्तर बढ़ जाता है। किसका बच्चों? शुगर, SUGR, शुगर का स्तर बढ़ जाता है। और यूरिन में यानी मूत्र में भी शुगर का स्तर बढ़ जाने के कारण हमको पता चलता है कि इसको डायबिटीज हो गया है, दोनों में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें बच्चों? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोग विज्ञान, क्वेश्चन क्या है? रोग विज्ञान के आधार पर कैंसर को मुख्यतः कितने रूपों में बांटा गया है? कारण रोग विज्ञान के आधार पर कैंसर को मुख्यतः कितने रूपों में बांटा गया है? कैंसर इज मेनली डिवाइड इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रहा है रोग विज्ञान के आधार पर कैंसर को मुख्यतः कितने रूपों में बांटा गया? सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार कमेंट में बौछार कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बच्चों? तो 3 भाग में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बात, क्या बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है बात रोग यानी गठिया बीमारी किस कारण के वजह से होती है? कह रहा बात रोग यानी गठिया जो बीमारी होता है वो किस कारण से होती है? गॉट डिजीज आर्थराइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द व्हाट रीजन? किस रीजन के कारण गॉट गठिया बीमारी होती है यानी गॉट? ए ऑप्शन यूरिक एसिड के बिल्लौर जोड़ में एकत्र होने से यानी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन ज्वाइंट में यूरिक एसिड को जम जाने के कारण होती है। बी प्रोटीन के बिल्लौर जोड़ में एकत्रित होने से एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल इन ज्वाइंट में प्रोटीन क्रिस्टल का जमा होने से। सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बात रोग यानी गठिया जिसको बोलते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग में होता है, टेहना का दर्द होता है, पैर धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू होता है, उस बीमारी किस वजह से होती है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। यूरिक एसिड के बिल्लौर जोड़ में एकत्र होने से कारण होता है। अगर यूरिक एसिड है जो कि ज्वाइंट में, जो घुटना के ज्वाइंट होता है उसमें एकत्रित होता शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, उसी के कारण से गठिया नामक बीमारी होती है। तो सभी लोग याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हाल ही फिलहाल में पूछा गया था क्वेश्चन पैरामेडिकल एग्जाम में, हो सकता है फिर भी पूछा जा सकता है। कह रहा है जब हम धूम्रपान करते हैं तब निकोटीन सांस द्वारा हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जाता है? कह रहा है जब हम धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस समय जो निकोटीन उसमें भरा हुआ होता है, तो हमारे श्वास द्वारा जब हम श्वास लेते हैं उसको अंदर टानते हैं तो कितना प्रतिशत हमारे शरीर में चला जाता है? व्हेन द बी स्मोक व्हाट परसेंट ऑफ निकोटीन इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द इनहेलर? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 15%, बी 30%, सी 20%, डी 10%। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है जब हम धूम्रपान करते हैं तब निकोटीन श्वास द्वारा कितने % हमारे शरीर में जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे से रैंक प्राप्त करना चाहते हैं 7 डेज में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा बच्चों? करा धूम्रपान से रक्तचाप बढ़ता है। करा जब हम धूम्रपान करते हैं तो उससे क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे कौन सी बीमारी होने की खतरा रहता है? स्मोकिंग इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू व्हिच देयर इज रिस्क ऑफ व्हिच डिजीज, जिसके कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होने की संभावना होती है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन फेफड़ों से संबंधित यानी रिलेटेड टू लंग्स, बी हृदय रोग से संबंधित रिलेटेड टू हार्ट, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होता है? धूम्रपान से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है यानी रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है, और उससे कौन सा बीमारी होने की संभावना होती है? तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रक्तचाप नहीं दिया रहता, अगर रक्तचाप यहाँ पर नहीं दिया रहता, तब ऑप्शन नंबर ए होता जो कि राइट होता, लेकिन रक्तचाप दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। रक्तचाप बढ़ने के कारण हृदय रोग से संबंधित बीमारी होती है, यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे हार्ट अटैक आना, हार्ट का जो धड़कन हमारा होता है वो ज़्यादा या कम हो जाना, हार्ट में कुछ और दिक्कत आना। तो हार्ट से रिलेटेड जितने बीमारी होती है वो उत्पन्न होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आरंभ कब किया गया था? कह रहा भारत में जो पोलियो का अभियान अभी आरंभ है, अभी जो चल रहा है, वह कब आरंभ किया गया था? वेन वाज द नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन स्टार्टेड इन इंडिया? ये 1944-45, 1955-56 में, 1962-63 या 1977-78 में? तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे शरीर में जो पोलियो पल्स का जो चल रहा है अभियान, वह कब से आरंभ किया गया था? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पर जारे सारा ऑप्शन है जो कि गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995-96 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1995 और 96 में आरंभ किया गया था। तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो चारों है, जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो सारे लोग नोट कर लीजिएगा कब किया गया था आरंभ? 1995 और 96 में आरंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? एक्स किरण है, जो एक्स किरण द्वारा रोग को पता लगाने तथा उसके उपचार के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? कह रहा एक्स किरण होता है, उसके द्वारा हम किसी भी रोग को पता कर लेते हैं या किसी भी बीमारी का उपचार करते हैं, तो उस विज्ञान में उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिटेक्शन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय एक्स-रे कॉल्ड इज साइंस? कह रहा है हम एक्स किरण के द्वारा किसी भी बीमारी का पता लगा लेते हैं या किसी भी बीमारी का उपचार करते हैं, तो उसके अध्ययन को विज्ञान के रूप में हम क्या कहते हैं? ए एक्सरे कहते हैं, बी रेडियोलॉजी कहते हैं, सी दोनों कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है एक्स किरणों द्वारा रोगों को पता लगाने तथा उसके उपचार के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, रेडियोलॉजी कहते हैं। सभी लोग याद रखिएगा, जिनको जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए, और जिनको पता है अच्छी बात है। क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी। एक्स किरण के द्वारा हम अगर किसी बीमारी को पता करते हैं या किसी भी बीमारी का उपचार करते हैं तो उसको विज्ञान के रूप में रेडियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियोलॉजी बोला जाता है। तो चलिए, थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और जो भी इस चैनल का, इस सेशन का PDF लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गॉड ब्लेस यू, आपका पढ़ाई अच्छी चलते रहे, दिन शुभ हो।